धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर रोहिन इंसा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, व्हाई वी यूज़ नंबर सिस्टम, तो हम नंबर सिस्टम का यूज़ क्यों करते हैं। एक्चुअली ऑल टाइम में, एशियन टाइम्स में, जब हमें चीज़ों को काउंट करने की ज़रूरत पड़ती थी तो हम फिंगर्स या स्टोन्स की हेल्प लेते थे, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस थी। तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने नंबर सिस्टम का यूज़ करना शुरू किया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किन किन चीज़ों को फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये पिक्चर है एक पबजी प्लेयर की। तो बहुत सारे बच्चों को तो देखकर अभी से खुशी चढ़ गई होगी पबजी प्लेयर को देखकर। तो फ्रेंड्स, ये पिक्चर है पबजी प्लेयर की। गेम की तरफ ध्यान मत दीजिए, टॉपिक की तरफ आइए। तो ये पिक्चर है पबजी प्लेयर की और आपको बताना है कि ये कितने पबजी प्लेयर हैं। तो ऑब्वियसली आप इस पिक्चर को, इस पर्सन को फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक पबजी प्लेयर है। तो अब नेक्स्ट थिंग आती है कि हाउ मैनी एंग्री बर्ड्स आर देयर, कितने एंग्री बर्ड्स हैं इस पिक्चर में। तो इस पिक्चर में आपको 3 एंग्री बर्ड्स दिख रहे हैं। तो ये भी आप पिक्चर, इस एंग्री बर्ड्स को आप फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने हैं, इसको भी आप फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ थिंग्स बढ़ती हैं, काफ़ी सारे पर्सन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं अब, तो तब हम फिंगर्स पर काउंट नहीं कर सकते, उनको फिंगर्स पर काउंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस समय हमें ज़रूरत पड़ती है नंबर सिस्टम की। तो आप समझ गए होंगे नंबर सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो अब आते हैं नंबर सिस्टम की डेफिनेशन की तरफ। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है, अ नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज सच एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। तो नंबर सिस्टम की डेफिनेशन कहती है कि नंबर सिस्टम सेट ऑफ वैल्यूज है जिसका हम क्वांटिटीज को, जिसकी वैल्यू का यूज़ हम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 8। तो जैसे कि आप क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हैं तो 30 वैल्यू को हमने यूज़ किया नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फिर आता है दोस्तों बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का बेस क्या है। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन ए नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। तो फ्रेंड्स, आप एक नंबर सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वही उसका बेस है। फॉर एग्जांपल, डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं वो उसका बेस होगा, या उसको रेडिक्स कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है और जो सबसे मोस्ट कॉमन यूजेबल नंबर सिस्टम है वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर है बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और फिर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, 10 वैल्यूज होती हैं। तो इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 10, या कहीं इसका रेडिक्स है 10। तो नंबर्स हैं 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। तो फिर आता है दोस्तों फेस वैल्यू ऑफ ए डेसिमल नंबर सिस्टम। तो एक नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स आपको शो हो रहे हैं, दिख रहे हैं, वही उसकी फेस वैल्यूज हैं। लाइक ये नंबर है 5121। तो इस नंबर के अंदर जो फेस वैल्यूज हैं वो है 5, 1, 2 एंड 1। दीज आर द फेस वैल्यूज ऑफ दिस नंबर। फिर आती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों। प्लेस वैल्यू को हम राइट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करते हैं और लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्लेस होता है, जो सबसे पहला डिजिट होता है, वो होता है यूनिट प्लेस। फिर आता है आपका टेंस प्लेस, और फिर आता है आपका हंड्रेड प्लेस, और फिर आता है आपका 1000 प्लेस। तो दोस्तों, प्लेस वैल्यू आपकी डिजिट, आपके नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो आपका राइट मोस्ट डिजिट है
वो होगा सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो होगा आपका सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। दोस्तों फिर बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आप नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसे पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और उसके बाद उसका बेस लिखते हैं। फिर आता है दोस्तों डेसिमल नंबर। अब इसको हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार फिर से। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर क्या था? डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस था 10, डिजिट थे 0 to 9, और इसका एक एग्जाम्पल था 5 1 2 1। तो इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 10, इसकी रेंज है 0 to 9, और इसका एग्जाम्पल है 5 1 2 1। तो फ्रेंड्स फिर आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड जो हमारा नंबर सिस्टम था बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके अंदर दो ही डिजिट्स हैं, 0 and 1। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा फ्रेंड्स? फिर इसका रिप्रेजेंटेशन भी वैसा ही होगा जैसे डेसिमल का था। नंबर लेंगे और उसको पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे और उसके बाद उसका बेस लिखेंगे। तो इसका बेस था 2, तो हमने लिखा 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को फिर से रिवाइज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2, इसके वैल्यूज हैं 0 and 1, और एग्जाम्पल है 1 0 1 0। तो फिर क्वेश्चन आता है व्हाई वी यूज बाइनरी नंबर सिस्टम? हमें बाइनरी नंबर सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ती है? एक्चुअली फ्रेंड्स कंप्यूटर हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आता है, तो उसके लिए हमें बाइनरी नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर हर डिजिट को, हर नंबर को, हर टेक्सचुअल टेक्स्ट को पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो उसे यूज करता है, क्योंकि उसकी सर्किटरी इस हिसाब से बनी है। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम ग्राफिकली देख लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसका बेस है 2, उसकी रेंज है 0 and 1, और उसका एग्जाम्पल 1 0 1 0। फिर आता है फ्रेंड्स ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे 8 डिजिट्स हैं 0 to 7, और इसका बेस है वो होगा ऑब्वियसली 8, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी होगी 7 0 1 विद इन द ब्रैकेट्स, एंड बाद में हम लिखेंगे 8। इसी को हम ग्राफिकली देख लेते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस है 8, इसकी रेंज है 0 to 7, एंड इसका एग्जाम्पल है 7 0 1। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस था 8, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेंज था 0 to 7, और इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया था 7 0 1। तो अब फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज ऑक्टल नंबर सिस्टम? एक्चुअली ऑक्टल नंबर सिस्टम अमेरिकन्स की वजह से शुरू हुआ था। एक्चुअली जो अमेरिकन्स थे वो अपने फिंगर्स को काउंट करने की बजाय उन फिंगर्स के बीच में जो स्पेस है उसे काउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप अपने फिंगर्स को देखेंगे तो आपके 10 फिंगर्स हैं, तो उनके बीच में जो नंबर ऑफ स्पेसिस हैं वो 8 हैं, 4 on one hand and 4 on other hand. That's why octal number system, that's how octal number system started. फिर आता है दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम थोड़ा हटके है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज है 0 to 9 एंड A to F। इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का रेंज क्या है? 0 to 9 एंड A to F, या आप सिंपली कह सकते हैं 0 to F। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का? सेम उसी तरह से नंबर लेंगे। हमारा नंबर है 7A9F, उसको ब्रैकेट्स के अंदर राइट डाउन करेंगे और उसके बाद उसका बेस लिखेंगे। दोस्तों फिर से रिवाइज कर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 16, इसका रेंज है 0 to 9 एंड A to F, और सिंपली 0 to F, एंड एग्जाम्पल है इसका 7A9F। तो फिर दोस्तों फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम को
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की हेल्प से हम बहुत ही ईजियर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूँ 10101011, ये एक बाइनरी नंबर है। अगर इसको हम हेक्साडेसिमल में लिखना हो तो इसको सिंपली हम ए और बी लिखेंगे, ए बी विद इन ब्रैकेट्स एंड उसका बेस। और इसको अगर हम ऑक्टल में लिखें तो वो होगा 171। इनको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, सॉरी 171 आपका डेसिमल था, तो इसकी कन्वर्जन हम लेटर वीडियोस में करेंगे। तो 1010 आपका ए है, 1011 आपका बी होता है। तो इट इज ईजी टू राइट इट इन द हेक्साडेसिमल जस्ट सिंपली एज ए बी। तो आपके 4 के ग्रुप्स लेंगे, 1010 का ए, 1011 का बी। तो सिंपली जो हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास आएगा वो आएगा ए बी। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या करता है, बाइनरी के रिप्रेजेंटेशन को ईजी करता है, एक्सप्रेस करना उसे ईजी हो जाता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम फिर ग्राफिकली देख लेते हैं। इसका बेस था 16, इसकी वैल्यूज थी 0 to F एंड इसका एक एग्जांपल था 7A 9F। तो हम फिर से समरी लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे पास 4 नंबर सिस्टम थे, बाइनरी, बेस था 2, डिजिट थे 0 and 1, ऑक्टल, बेस था 8, नंबर से 0 to 7, डेसिमल, बेस था 10, नंबर से 0 to 9, हेक्साडेसिमल, बेस था 16 और नंबर थे 0 to F, 0 to 9, A to F मीन सिंपली 0 to F। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। After this video you will get the next part of this video, so keep checking my channel and please subscribe my channel. Thank you guys.